तो मुहर्रम का दिन सूरज की पीली किरणों के साथ करबला के मैदान पर अपनी खामोशी बिखेर चुका था। रेगजार में हवा जैसे थम सी गई थी और हर जी रूह अपने दिल में बेचैनी का एक तूफान समेटे हुए था। इमाम हुसैन के खेमे खामोशी की एक गहरी चादर ओढ़े खड़े थे, मगर इस खामोशी में जो सब्र और अज़्म छुपा था वो क़यामत के दिन तक दुनिया के हर मजलूम के दिल की सदा बनना था। हबीब इब्न मज़ाहिर खेमे के एक तरफ इमाम के साथ बैठे थे। आंखों में परेशानी थी मगर लबों पर मुस्कुराहट। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा जैसे रब से कोई राज की बात हो, फिर आहिस्ता से फरमाया, कल रात सिपाह-ए-यजीद के कासिद ने खबर दी कि हमें पानी से रोक दिया गया है। आज दूसरा दिन है और खेमों में प्यास बढ़ती जा रही है, मगर हमारे हौसले मुतजलजिल नहीं होंगे। अली अकबर जो खेमे के करीब खड़े थे आगे बढ़े और कहा, बाबा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं दुश्मन के लश्कर से बात करने जाऊं, शायद कुछ वक्त के लिए पानी मिल जाए। छोटे बच्चे बहुत बेकरार हो रहे हैं। इमाम हुसैन ने बेटे की आंखों में देखा जहां मोहब्बत के साथ एक अजीब सा सुकून छुपा था। नहीं बेटा, उनसे रहम की उम्मीद रखना ऐसा है जैसे रेगजार से पानी की उम्मीद करना। हमें रब पर भरोसा है। उसी वक्त खेमे के दूसरे तरफ सकीना की कमजोर सी आवाज गूंजी, बाबा प्यास लगी है। इमाम ने खेमे की तरफ बढ़ते हुए आहिस्ता से कहा, सकीना मेरी जान, जल्द ही रब की तरफ से कोई राह निकलेगी। दुश्मन की तरफ से एक नया ऐलान हुआ। हमें हुक्म मिला है कि करबला के किनारे बहने वाले फरात पर भी पहरा सख्त कर दिया जाए ताकि हुसैन और उनके साथी एक बूंद भी न पी सकें। ये ऐलान जब खेमों में पहुंचा तो एक लम्हे को जैसे सांसें रुक गईं। एक बूढ़ी माँ अपने पोते को थपक कर सुलाने लगी। अली असगर की माँ रबाब ने कपड़े से उसके होंठ तर किए और कहा, मेरे बच्चे, मैं तुझे प्यासा नहीं मरने दूंगी। उधर इमाम अपने असहाब के साथ बैठकर रात के लिए मशविरा कर रहे थे। कल सुबह वो दिन हो सकता है जब हमारी शहादत का आगाज हो, मगर हम में से हर कोई रब की रजा पर राजी हो। जो भी जाना चाहे अभी जा सकता है। मगर कोई न उठा। सब ने अपने हाथ इमाम के हाथ पर रखे और कहा, ए नवासा-ए रसूल, हम आपके साथ हैं। ये जिंदगी आप पर कुर्बान है। इस लम्हे खेमे में एक अजीब सा सुकून उतरा, जैसे रब का फरिश्ता उन सब के दिलों पर सब्र नाजिल कर रहा हो। मुहर्रम की रात जब करबला की रेत ने तारीकी की चादर ओढ़ी, खेमों में तिलावत कुरान की आवाजें बुलंद हुईं। अली अकबर ने सूरह यासीन पढ़ी, अब्बास ने वुजू करके नमाज शब अदा की और ज़ैनब ने खामोशी से सकीना को थपक कर सुलाया। किसी को नींद न आई। सब जानते थे कि यह सुकून तूफान का पेश खैमा है। अली असगर के होंठ सूख चुके थे। छोटे बच्चे पानी की उम्मीद में आंखें मूंद चुके थे, मगर किसी की जुबान से शिकायत ना निकली। कुछ दूर दुश्मन के खेमे थे जहां हंसी मजाक हो रहा था, कह कहे बुलंद हो रहे थे, मगर कोई नहीं जानता था कि सुबह का सूरज उनके लिए कैसा पैगाम लाएगा। एक लम्हा ऐसा आया जब इमाम अपने रब के सामने तन्हा खड़े थे। हाथ उठाए, आंखें बंद, दिल की गहराइयों से दुआ करते हुए कहा, ऐ परवरदिगार, ये मेरे अहल बैत हैं, तेरे नबी के घराने के लोग। अगर तू चाहे तो हम सबको अपनी राह में कुर्बान कर दे, मगर इनके कदमों को मुतजलजिल न करना। यही वो लम्हे थे जिन्होंने करबला की मिट्टी को शहीदों की खुशबू से मुअत्तर कर दिया। दूसरे दिन के आगाज से पहले हर खेमे में जिंदगी की आखिरी रात का आगाज हो चुका था। दिलों में सब्र, निगाहों में अज़्म और लबों पर बस एक ही नाम, या सुबह के आसार अभी धुंधलके में थे, लेकिन करबला की जमीन जाग चुकी थी। 3 मुहर्रम के आसार अफकन पर नमूदार होने वाले थे, मगर 2 मुहर्रम की रात ने जो सुकूत छोड़ा था वो अभी भी खेमों के अंदर छाया हुआ था। इमाम हुसैन तहज्जुद से फौरिग होकर खेमे के बाहर खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे रब ने खुद उनके चेहरे पर अपनी रजा की मोहर सब्त कर दी हो। खेमे में हजरत ज़ैनब ने सकीना के बाल संवारे। छोटी सी बच्ची खामोश थी, पर उसकी आंखें हर चीज महसूस कर रही थीं। अम्मी, हम कब मदीने वापस जाएंगे? ज़ैनब ने लबों पर मुस्कुराहट सजाई, दिल में तूफान छुपाकर कहा, जब अल्लाह चाहेगा मेरी जान। खेमों के बाहर हजरत अब्बास ने पानी की सूरत हाल के बारे में जानने के लिए नदी की तरफ निगाह की। दूर दुश्मन की फौज की कमान में शिम्र और उमर बिन सद थे, जो हर लम्हा नई साजिशें तरतीब दे रहे थे। 2 मुहर्रम के दिन जब यजीद का लश्कर करबला में मुकम्मल आ चुका था, तभी इमाम को घेरे में लेने का बाकायदा मंसूबा तय पाया था। शिम्र जैसे लोग अपने दिलों में जहर लिए फिर रहे थे। शिम्र ने इब्न सद से कहा, हमें हुसैन से बात नहीं, जंग चाहिए। पानी बंद है, भूख हमारे खिलाफ हथियार बनेगी। इब्न सद, जो बाज़ाहिर खामोश था, अंदर से डरा हुआ था।
वो जानता था कि जिसके मुकाबिल खड़ा है वो फकत एक शख्स नहीं बल्कि नवासा रसूल है। खेमे में हजरत अली अकबर ने अपने बाप के कदमों में बैठकर अर्ज की, बाबा मैं देख रहा हूं कि वक़्त करीब है, अगर पहला नेज़ा उठाना है तो इजाज़त दीजिए कि वो सादत मेरे हिस्से में आए। इमाम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अभी वक़्त है, अल्लाह के फैसले से पहले किसी शौक में जल्दी नहीं करते। दूसरी तरफ मुस्लिम बिन औसज़ा, हबीब बिन मज़ाहिर और बाकी असहाब भी तैयार हो रहे थे। वो जान चुके थे कि करबला की रेत उनके खून से सुर्ख होनी है, मगर ये सुर्खी जुल्म की पहचान नहीं बल्कि हक़ की निशानी बनेगी। मुहर्रम का दिन जब गरूब हुआ तो इमाम ने सब असहाब को जमा किया। फरमाया, मेरे अजीजों, दुश्मन की नियत जंग की है। मैं तुम सबको इजाज़त देता हूँ कि अगर तुम जाना चाहो तो अंधेरी रात में चले जाओ, मैं तुम्हें रोकता नहीं। लेकिन हबीब बिन मज़ाहिर ने सबसे पहले कहा, हम आपके साथ जीने मरने का अहद लेकर आए हैं और हम करबला छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हमारी तलवारें उसी दिन के लिए हैं। सब असहाब ने यक ज़बान होकर कहा, या अबा अब्दुल्लाह, हमें रब के हुजूर शर्मिंदा न कीजिए, हमारी जिंदगियां आपके कदमों पर निसार हैं। इमाम की आंखें नम हो गईं, मगर वो आंसू किसी कमजोरी की अलामत न थे, बल्कि एक नबी ज़ादे के दिल की मोहब्बत का इजहार थे, जो अपने बाफा साथियों पर फख्र कर रहा था। ज़ैनब अपने भाई के साथ खामोश बैठी थीं। फरमाया, भाई मैंने कभी सोचा न था कि मदीने की वो गलियां जहां हम खेलते थे हमें यहाँ करबला की धूप में लाएंगी। इमाम ने बहन का हाथ थामा और कहा, ज़ैनब, ये रास्ता हमने खुद नहीं चुना, ये रब की रजा है और हम उसकी रजा में राजी हैं। तुम्हें सब्र का पहाड़ बनना होगा, क्योंकि कल के बाद ये काफिला तुम्हारे हवाले होगा। ज़ैनब खामोश हो गईं, पर उनकी खामोशी में वो सिदकत थी जो सदियों के काफिलों की रहनुमा बनने वाली थी। रात गुजरने लगी। हर खेमे में लोग इबादत में मशगूल थे। बच्चों की मध्यम आवाजें, माओं की दुआएं और शहादत की तैयारी हर तरफ छाई हुई थी। हजरत रबाब ने अली असगर को सीने से लगाया और उसे सुला दिया। वो जानती थीं कि अगले दिन शायद उनके बाजू खाली हों, लेकिन दिल मुतमिन था कि वो इमाम के काफिले का हिस्सा हैं। रात के आखिरी पहर में इमाम ने मैदान करबला का चक्कर लगाया। हर जगह मिट्टी को छुआ, जैसे उसे गवाह बनाया हो। ऐ जमीन, तू गवाह रहना, यहीं हक का खून बहेगा मगर बातिल सर ना उठा सकेगा। फिर वो अपने रब की बारगाह में खड़े होकर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि हमने तेरे दीन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमें अपनी रजा अता फरमा और हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। तो मुहर्रम का दिन खत्म हो चुका था, मगर इसने एक नई तारीख रकम कर दी थी। अब सिर्फ लम्हों का फासला था, और वो लम्हे जिसमें अली अकबर अपनी जवानी का कुर्बान करेंगे, अब्बास वफा की तारीख बनाएंगे, ज़ैनब सब्र का इस्तियारा बनेंगी और हुसैन हक का परचम बुलंद करते हुए सजदे में जा गिरेंगे। ये सिर्फ 2 मुहर्रम की कहानी न थी, बल्कि वो आगाज था जिसने जुल्म के निज़ाम को हिला दिया। और आज भी जब कोई मजलूम या हुसैन कहता है, करबला की वो रात जवाब देती है, हमने खेमों में प्यास तो सही मगर सर झुकाया नहीं। हमने बच्चों की बेकरारी देखी मगर हक से पीछे न हटे। हमने कुर्बानी दी ताकि तुम सर बुलंद रख सको।